अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यहाँ निकली हूँ जी एक आर टास्क के लिए और मौसम बड़ा अच्छा था तो मैंने कहा यार ख़ुद ही निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए मैं निकली थी वो ये थे कि मैंने टेलर से कपड़े रिसीव कर लिए थे, पर मैंने जो है उसको पेमेंट नहीं की थी और मैं चली गई थी गाँव। एंड उसने भी कॉल नहीं की एंड फिर जो है मुझे याद आया कि यार मैंने तो उससे कपड़े रिसीव कर लिए थे लेकिन उससे पेमेंट नहीं की हुई। तो वो फिर मैं उसको जो है ना उसके पैसे देने के लिए निकली थी और मुझे कुछ मेडिसिन भी लेनी थी और छोटी मोटी जो है मुझे मैदा ख़त्म हुआ था, मैंने डोनट बनाने हैं आज, तो मैंने कहा मैदा भी साथ ले आती हूँ और साथ में जो है ना ये जो काम रुका हुआ है किसी के पैसे हैं वो भी देने हैं तो वो भी कराती हूँ। थोड़ी सी सैर तफरी भी हो जाएगी, थोड़ा मूड भी अच्छा हो जाएगा और थोड़ा सा ये जो काम भी मेरे जो है ना निपट जाएंगे। यहाँ पे मैं आई हूँ जी कार्ड लेने, क्योंकि बड़ी जो वो कैश एंड कैरी है वहाँ से कार्ड नहीं मिलता, तो वहाँ कार्ड नहीं था। तो मैंने कहा यार फार्मेसी भी बंद थी तो मैंने कहा मीन वाइल जो है मैं ग्रॉसरी जो मुझे 2-3 चीज़ें उठानी है वो फटाफट से उठा लूँ, ठीक है, बाकी इनके जो टशन वो हो ना हो, ठीक है। फार्मेसी खुली रहती है और अभी मुझे जो है ना मेडिसिन लेनी थी और अभी जो है वो बंद है। तो फिर यहाँ मैं मैदा उठा रही हूँ क्योंकि मैदा हमारा ख़त्म हो गया था और मैदा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं बनाती, क्योंकि आटा होता है ना, हम जो है वो दूसरा आटा यूज़ करते हैं रोटी के लिए, मैदा हम लोग यूज़ ही नहीं करते। तो फिर मुझे बेकिंग वगैरह के लिए जब चीज़ें चाहिए होती हैं फिर कभी मैदा ख़त्म हो जाए तो मुझे बड़ी चिढ़ होती है कि यार ये चीज़ क्यों अजीब कलर टाइम पे ख़त्म हो जाती है। तो ये मैंने मैदा उठा लिया और जी मैं सॉफ्ट ड्रिंक उठाऊंगी, साथ में बटर उठाऊंगी। मैं जो है ना बहुत ही ज़्यादा टाइम से मैं एक ही रेसिपी फॉलो कर रही हूँ जिससे मैं डोनट का डो भी प्रिपेयर करती हूँ और पिज़्ज़ा डो भी, लाइक पिज़्ज़ा क्रस्ट हम जो बनाते हैं वो। और मैं जो है ना मुझे चुल आई हुई है कि मैंने डिफरेंट रेसिपी से जो है ना डोनट बनाने हैं, तो आज जो है मैं डिफरेंट रेसिपी जो है ट्राई कर रही हूँ। आई डोंट नो वो मुझे है कि दूसरी तरह से मैं बनाऊँ और दूसरी तरह से मुझे मतलब ज़्यादा उससे डो राइज़ हो या पता नहीं क्या। तो मैंने कहा आज जो है मैं डिफरेंट रेसिपी देखूँगी और उससे ट्राई करूँगी। इन दो में भी मैंने उठा लिए हैं और हम ये कड़ी वाले फ्लेवर में खाते हैं। चिकन कड़ी वाला फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। आदम का मैंने बटर उठा लिया है। हमारे घर में मोस्टली जो है वो हम लोग जब किसी रेसिपी में बटर ना हो तो हम देसी घी भी डाल देते हैं, लेकिन मैं सोच रही थी कि मेरी रेसिपी बिल्कुल ख़राब ना हो, तो मैंने चीज़ें वगैरह अपनी जो है ना लेनी थी वो मैंने ले ली थी। फिर यहाँ पे जी मैंने जो है बिस्किट वगैरह 2-3 उठाने थे, जो भी खाने पीने की चाय के साथ जो इवनिंग स्नैक्स या जो भी लिस्ट में लिखा होता सबकी एक आध 2-2 3-3 चीज़ें जो भी होती हैं डेली के लिए, वो मैंने कहा उठा लूँ चलते फिरते, ऐसा ना हो फिर जब घर जाते हैं ना तो फिर कुट लग जाती है, कोई कहता है मेरी चीज़ नहीं लाई, मेरी चीज़ भूल गई, या कोई किसी ने नहीं भी कहा होता ना तो फिर ऑफ कोर्स सबके लिए कुछ ना कुछ लेके जाना होता है जब आप बाहर गए हैं और इस तरह से। और मोस्टली चाय के साथ मुझे जब कोई जाता है तो मैं कहती हूँ यार तुम्हें पता है चाय बननी होती है, अगर तुम्हें पता है वो जो घर चीज़ पड़ी है वो नहीं खानी, जो बाहर से आएगी वो हम लोगों ने खानी है, तो उसका मज़ा अलग होता है। तो ये सारी चीज़ थी, तो जिसके मैंने छोटे मोटे बिस्किट उठा लिए और साथ जो अपने चीटोस और बाकी खाने पीने की चीज़ें। और यहाँ पे मैं बिल करवा रही हूँ, बिल करवा के मैं यहाँ फ्री हो गई हूँ और जैसे मैं शॉप से निकली हूँ तो जी आगे मुझे फार्मेसी ओपन मिली है। आई वाज सो हैप्पी कि मुझे आगे का सफ़र नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अम्मी की थोड़ी तबीयत लाइक इस तरह से फ़ीवर शायद से ये ओपन है। और मैं फटाफट से मैंने खुश हुई, मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो फिर अभी जो है मैं इसमें एंटर हो रही हूँ। पेनाडोल ख़त्म हुई है, पेनाडोल हमारे यहाँ ख़त्म होती ही नहीं है, लेकिन कभी कभी ऑफ कोर्स ख़त्म भी हो जाती है और कभी माइंड से भी निकल जाता है। तो यहाँ से मैंने जल्दी से मेडिसिन उठाई और जो है मैं घर को रवाना हो गई। और फिर जो है हमारा ग्लास का जो है मैं नया बॉक्स ओपन करी थी, क्योंकि जी लास्ट इस मंथ में मेरे हाथ से जो है ना पता नहीं 3 ग्लास टूट गए हैं, मेरे हाथ से 3 ग्लास टूट गए हैं। और पता नहीं क्या नुसरत हाथों में आई हुई थी, पता नहीं क्या, और मतलब 3 लिटरली 3 इस वीक में मेरे हाथ से टूटे हैं। तो ग्लास बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, तो फिर ये ग्लास मंगवाए थे। मैंने कहा 2 ग्लास इसमें से जो 2 या 3 जो भी हैं वो निकाल कर साइड पर रख लूँ और फिर इनको अच्छे से जो है इनका कमियार निकालते हैं, जो भी हम लोग इनको अच्छे से वॉश करते हैं वो मैंने किया। और फिर इसको जो है बाकी ग्लासेस को जो है अंदर रख दिया। ये कोई 6 का पैक था। डिज़ाइन मुझे ख़ास कोई पसंद नहीं आई क्योंकि मेरी आप ही गई थी। यहाँ जो है मैं न्यू रेसिपी ट्राई कर रही हूँ और इसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो देख लेते हैं। लेट्स सी, अभी मैं भी ये फ़र्स्ट टाइम रेसिपी ट्राई कर रही हूँ तो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। लेट्स सी क्या रिज़ल्ट निकलते हैं, किस तरह से बनती है। तो ये मैंने चीनी ली है और ठीक है 1/4 कप चीनी है, साथ वनीला एसेंस है, हाफ़ कप दूध है, 1 अंडा है। ठीक है, ये डो प्रिपरेशन के लिए ये इस तरह से है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि बोल के अंदर जो है अंडा तोड़कर ऐड कर लेना है। ठीक है, लाइक इसका एक दूध और ये अंडे का और चीनी का एक
पतला सा मिक्सचर बना लेना है इन 4-5 चीज़ों को जो मिक्स करके वो अलग। और उसके बाद जो हम लोगों ने ईस्ट वाला बनाना। स्टेप 1 ये है, जैसे मैंने वीडियो देखी है मैं वैसे उसी तरह से फॉलो करती हूँ ताकि एक आध स्टेप मेरा ख़राब ना हो। और ये चीज़ें वाकई थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं जब आप स्टार्टिंग में इनको लर्न करते हैं। जब बहुत हाथ पे बैठ जाएं फिर तो आप बस आगे पीछे करते हो, आपको समझ आ जाती है। लेकिन स्टार्ट में जब आप न्यू लर्नर होते हो ना और डिफरेंट रेसिपी ट्राई करते हो, फिर मैं कहती हूँ उसको वैसे ही ट्राई करें। अंडा डाल दिया मैंने, चीनी डाल दी है, दूध डाल दिया, वनीला एसेंस डाल के मैं इसको बीट कर लूँगी। इतना हम लोगों ने इसको बीट करना है कि बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए और चीनी मेल्ट हो जाए और बिल्कुल ये थोड़ा सा डबल अमाउंट में हो जाए। अभी ये हाफ़ है, फिर जब ये फूल के ऊपर आ जाएगा, लाइक शुगर प्रॉपरली मेल्ट हो जाए और उसका कलर थोड़ा सा जो है वो चेंज हो जाए। 4 चीज़ें इसमें डाली हम लोगों ने, चीनी, अंडा, दूध और एसेंस। ठीक है, एसेंस अगर ना भी है तो उसको स्किप कर सकते हैं। अब हमारे पास स्टेप 2 क्या हम लोगों ने करना है, हम लोगों ने जो है ना वो ईस्ट को प्रिपेयर करना है। ईस्ट के लिए बताया हुआ है 1/4 कप हमने जो है वो गरम वार्म ल्यूक वार्म वाटर लेना है। ठीक है, हल्का सा नीम गरम। और उसके बाद जो है हम लोगों ने 1 टेबल स्पून ईस्ट लेनी है। मैंने भी 1 टेबल स्पून ईस्ट लेके इसको इसमें डाल दिया है पानी में। और अब जो है इसके अंदर शुगर डालनी है। ठीक है, शुगर डाल के इसको जी मिक्स करके और इसको साइड पे राइज़ होने के लिए रखेंगे। 1 टीस्पून शुगर है और जैसे इसको मैंने शुगर डाली मैं भी इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स अच्छा सा करेंगे ताकि जो है थोड़ा सा फूल जाए। ठीक है, और जब ये फूलेगा फिर हम इसको जो है अपने डो के अंदर डालेंगे। ये मैंने इसको बिल्कुल मिक्स कर लिया है और पानी ठंडा ना हो, ठंडा होगा तो राइस मेरे ख्याल से नहीं होगा। अब मैं इसके ऊपर ये प्लेट या किसी भी चीज़ के साथ आप कवर कर सकते हैं। मैं इसको जो है कवर करके एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए रखूँगी। जैसा वीडियो में बताया था उन्होंने भी 10 मिनट्स के लिए रखा था और उनका जो है वो ये फूल गई थी, जैसे ऊपर झाग आ जाती है। ठीक है, सेट करके 10 मिनट्स के लिए रख दें। अच्छा, मैंने जो है वो उसको सेट करके रखा, वो मेरी फूली नहीं और मतलब वो बिल्कुल अजीब होगी, तो मैंने कहा शायद वो सही से नहीं हुई। मैंने दोबारा से पानी लिया है और दोबारा मैं ईस्ट डालूँगी, दोबारा सेम चीनी डालूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। 1 टेबल स्पून ईस्ट और हाफ़ टी स्पून जो शुगर थी वही सेम अमाउंट में मैं डालूँगी। वो सही नहीं हुई तो मैंने न्यू ईस्ट मंगवाई थी ऑनलाइन, लाइक डिलीवरी बॉय से, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद मेरी ईस्ट का मसला है जो वो फूल नहीं रही है। तो मैंने दोबारा से ईस्ट मंगवाई थी, लेकिन वो ईस्ट जो है ना वो मैंने ऐड की है। चीनी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसी को 10 मिनट्स के लिए रेस्ट देनी है। और जैसे ये फूल जाएगा फिर हमने जो है मैदे के मिक्सचर में इन दोनों चीज़ों को ऐड करके अपना डो प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, इसके अंदर अब चीनी जाएगी, वही जो मैंने पहली चीज़ वो मेरी वेस्ट हो गई थी, तो अब इसको जो दोबारा कर रही हूँ। अब जो है हम लोगों ने वही चीनी डाली और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं इसको इधर, और अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने अब इस बार ना वो एयर मतलब टाइट वाले कंटेनर में इसको किया है कि वो हो जाए। अभी ये हुआ नहीं था लेकिन मैंने इसको इसमें डाला है और मैं सारी चीज़ें डाल के इसको प्रिपेयर कर रही हूँ। लाइक ये वैसे हुआ नहीं, जैसा फूल जाता है ना वैसे नहीं हुआ। और मैं मैदा डाला है और मैदा डालने के बाद ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने इसको मिक्स किया है, डो को प्रॉपर डो बनाया। और मैंने जो है ना 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 15 घंटे वेट किया कि ये राइज़ हो जाए, लेकिन ये राइज़ नहीं हुआ। तो ये रेसिपी मैंने जिनकी भी देखी थी ये मेरी फ़ेल हुई है रेसिपी। और कभी कभार ऐसे होता है कि पता नहीं हमारी एंड पे मिस्टेक हो रही होती है या हम इंग्रेडिएंट प्रॉपर उस तरह से नहीं डाल रहे होते, या जगह का भी आई थिंक इशू होता है। लेकिन मैंने हमारी जगह में लाइक मैंने अगर डिफरेंट रेसिपी ट्राई की है तो मेरी ईस्ट जो है वो वर्क करती है, डो राइज़ होता है। लेकिन आई डोंट नो ये रेसिपी ख़राब थी या मेरे से कोई मिस्टेक हुई है। हालांकि मिस्टेक क्या थी, ईस्ट ही नहीं हो रही थी। मैंने न्यू ईस्ट भी मंगाई फिर भी ये रेसिपी मेरे लिए वर्क नहीं की। तो ये रेसिपी फ़ेल है मेरी नज़र में। और मुझे डो खाने का इतना दिल हो रहा था तो मैं सून जो है कल परसों दोबारा नई रेसिपी डो की कोई देखूँगी और डोनट की प्रॉपर, और फिर मैं जो है वो रेसिपी अगर मेरी बिल्कुल ठीक हुई तो मैं शेयर करूँगी। और जो है फिर आप लोगों ने जो है उस रेसिपी को फॉलो करना है। अभी मेरी नज़र में ये रेसिपी फ्लॉप है और आप लोग अपना जो है ना अंडा मैदा चीज़ें जो है वेस्ट ना करें, क्योंकि मैंने प्रॉपर इसको पहले मुझे लग रहा था नहीं हुआ, लेकिन मैंने इसको टाइम के लिए रख दिया। मैंने कहा शायद 2 घंटे में ना हो, लेकिन अगर सही ईस्ट और सारी चीज़ें ठीक हो तो वो आधे घंटे में भी ठंडी जगह पे भी राइज़ हो जाता है। लेकिन नहीं हुआ, हालांकि मैंने पूरा 1 दिन वेट किया था लेकिन वो नहीं हुआ। फिर मैंने फेंक दिया और फिर इस रेसिपी को मैंने फ़ेल कर दिया।
तो ये था मेरा व्लॉग और उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को मेरी वीडियोस और मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा लव शो करें, सपोर्ट शो करें, क्योंकि हम न्यू ज़रा यूट्यूब ज्वाइन किया है, तो हमें आप लोगों के सपोर्ट की इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आगे जाने की। और अगर आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें, अगर अच्छा नहीं भी लग रहा और किस तरह का कंटेंट चाहिए, किस तरह की कुकिंग वीडियोस चाहिए या व्लॉग्स किस तरह के चाहिए, तो मुझे कमेंट करके आप लोग बताएं। यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को एंड और मिलते हैं अगले व्लॉग में जी, अगली वीडियो के साथ जी। तब तक आप अपना ख्याल रखें और मुझे सपोर्ट करें और अल्लाह हाफ़िज़।